अगर आपसे मैं कहूं कि अगर आप वो सपना देख रहे थे कि रोहित और विराट टीम इंडिया की तरफ से वापस खेलने वाले हैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप अपने सपने पर पानी फेर दीजिए, क्योंकि रोहित और विराट जो एशिया कप के बाद होने वाले मैच थे उसके अंदर भी नहीं दिखेंगे। यार, चैंपियंस ट्रॉफी बीतने के बाद कई महीने बीत चुके हैं और रोहित और विराट को हम टीम इंडिया की जर्सी में अभी तक देख ही नहीं पाए। लेकिन यार, अब कब देख सकते हैं, और जो मैच था आखिर उसके अंदर आपके रोहित और विराट क्यों नहीं आ रहे, आइए इन सब के बारे में जानते हैं। क्योंकि एशिया कप के बस तुरंत ही बाद 1 से 2 दिन बाद कुछ मैचेस होने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें अब आपके रोहित और विराट नहीं दिखेंगे। एशिया कप जो कि 9 सितंबर से 28 सितंबर तक होने वाला था, और 28 सितंबर के बाद 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच कुछ मैचेस होने वाले थे ऑस्ट्रेलिया के साथ। कौन से मैचेस होने वाले थे, उसका स्क्वाड क्या होगा, क्या उसमें रोहित और विराट होंगे कि नहीं, अगर होंगे तो किस मैच के अंदर होंगे, आइए जानते हैं। और अगर होते हैं तो क्यों होते हैं, अगर नहीं होते तो क्यों नहीं होते। अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पर इंडिया जो था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ मुकाबला खेलने वाला था। अब ये मुकाबला ऐसा मुकाबला होता है जिसके अंदर आप मान सकते हो कि एक ऐसा प्रैक्टिस मैच के तौर पर खेला जाता। ये फाइनल वाला मैच नहीं होता, ये कहीं काउंट नहीं होता। जैसे जब प्रैक्टिस मैच के लिए खेला जाता है ना, तो ऐसा बनाया जाता है टीम इंडिया ए करके, फिर ऑस्ट्रेलिया ए बनाया जाता। अब इसके अंदर ना मेन खिलाड़ी नहीं शामिल होते। हाँ, कुछ आईपीएल के खिलाड़ी होते हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो टीम इंडिया की तरफ से खेले तो हैं, लेकिन बहुत कम मैचेस खेले हैं। अब कहा जा रहा था बीसीसीआई की तरफ से कि जो आपके रोहित और विराट हैं, वो रोहित और विराट भी इसके अंदर खेलेंगे, क्योंकि काफ़ी समय से मैच नहीं खेले हैं, तो एक बार प्रैक्टिस हो जाती, और प्रैक्टिस हो जाती तो ठीक ठाक रहता, क्योंकि 19 अक्टूबर से भारत को ऑस्ट्रेलिया के साथ ओरिजिनल वाला मैच खेलना है, प्रैक्टिस वाला मैच नहीं। प्रैक्टिस वाला 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच होने वाला था, और 19 अक्टूबर से मेन वाला मैच होने वाला था। लेकिन अब क्या है कि कहा जा रहा है कि जो प्रैक्टिस वाला मैच है उसमें रोहित और विराट नहीं रहेंगे। पहले मुकाबले के अंदर आपके रजत पाटीदार कप्तान बनाए गए हैं, और दूसरे और तीसरे मुकाबले के अंदर आपके तिलक वर्मा कप्तान बनाए गए हैं। अब कप्तान की बात आती है तो सवाल उठता है कि मैच कौन सा होगा। तो मैच होगा ओडीआई के फॉर्म में, क्योंकि रोहित और विराट ओडीआई से भी संन्यास नहीं लिए हैं, और इस वजह से कहा जा रहा था कि दो के दोनों लोग क्या पता इसके अंदर एज अ प्रैक्टिस के तौर पर दिख सकते हैं। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की टीम होती और धाकड़ टीम भी होती, तो प्रैक्टिस करने में मजा भी आती। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच 3 ओडीआई के मैच होने वाले थे, और अगर 3 ओडीआई के मैच रोहित और विराट खेल लेते तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती। लेकिन हाँ, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि यार खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मैं आपको बताता हूँ, अभी असल में भी हाल फिलहाल ना विराट कोहली लंदन के अंदर और आपके रोहित शर्मा यहीं कहीं फिटनेस टेस्ट कराए थे। फिटनेस टेस्ट ये बीसीसीआई की तरफ से कराया जाता है, और अगर बात करें फिटनेस टेस्ट में पास हुए कि नहीं, तो बहुत से लोग कहते थे कि यार रोहित तो जो है वो एयरपोर्ट पर जब अपने बिटिया के साथ या अपने वाइफ के साथ जाता है तो उसका पेट दिखता है, धूड़ी दिखती है ऊपर से पूरी की पूरी। तो इसका क्या अब किया जाए, क्या इलाज है? देख रहे हो गाल वाल एकदम फूल आया, जैसे गोलू मोलू हो गया है। विराट की बात की जा रही थी तो एक फोटो इनकी आई थी जिसमें इनकी पूरी की पूरी दाढ़ी पक चुकी है। जब विराट से पूछा गया तो विराट कह रहे थे कि यार अभी 2 दिन ही हुआ है, मैं अपनी दाढ़ी को कलर कराया था, लेकिन वापस से पूरी की पूरी दिखने लगी। तो मतलब आप सोच सकते हो कि अब बुढ़ौती कैटेगरी में थोड़े बहुत आ रहे हैं, लेकिन अब बुढ़ौती के अंदर इतना जोश हो गया ये किसी ने नहीं सोचा था। क्योंकि अगर अभी आप देखोगे फिटनेस टेस्ट जब कराया गया था तो उसी के साथ साथ लगभग टीम इंडिया कराया गया था, शुभमन गिल का भी कराया गया था। तो भाई यार, शुभमन गिल ना केवल 3 ही बार में उस फिटनेस टेस्ट को पास कर दिया था। लेकिन अब बात आती है यार रोहित और विराट की। रोहित और विराट का भी फिटनेस टेस्ट कराया गया, तो रोहित और विराट को जानते हो कितना चांस लगा? मात्र 1 चांस। रोहित और विराट ने शुभमन गिल से भी पहले, जो शुभमन गिल अभी 20-25 साल का लौंडा है जो कि टीम इंडिया का बस कप्तान बना ही है, उसको वो फिटनेस टेस्ट पास करने में 3 टाइम्स लगे, 3 टाइम्स। लेकिन रोहित और विराट, जिसको कि आप बूढ़े कहते हो कि तोंद निकली है, इन दोनों बंदे ने मात्र 1 बार में पास किया था। और रोहित की बात मैं बता दूं, 22 दिन के अंदर 10 किलो का वेट कम किया है। कैन यू बिलीव इट? इतना वेट कम कोई कर सकता है क्या भाई? इतना वेट कम ना लोग जो कुश्ती लड़ते हैं, जो WWE के अंदर होते हैं, वो लोग इस तरीके से वेट कम करते हैं। मतलब एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 किलो वेट कम कर लें। लेकिन एज अ क्रिकेटर के तौर पर, फिटनेस के तौर पर, टीम इंडिया की तरफ से 22 दिन के अंदर 10 किलो वेट कम कर लेना, यार ये रोहित के ही बस की बात है और किसी की बस की बात नहीं है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि रोहित और विराट अभी शुभमन गिल से भी ज़्यादा, ओवर 3 टाइम्स ज़्यादा फिट हैं। ये है रोहित और विराट। अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो कि इन्हें 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए कि नहीं। और जब ये फिटनेस टेस्ट पास किए तो बीसीसीआई भी कहती है अरे मोरे मायरे, हम तो सोचे भी नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो बीसीसीआई भी कहती है भाई ये जब तक खेलना है खेलिए, अब तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते, अब तो फिटनेस टेस्ट एक ही बार में पास कर लिए। हाँ, वो कठिन फिटनेस टेस्ट होता है, आप और हम नॉर्मल वैसे पास भी नहीं कर सकते।
अब यहाँ पर भैया पहले मुकाबले के अंदर देखोगे आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार कप्तान रहेंगे। क्यों कप्तान रहेंगे वो भी हम बताएंगे। यहाँ पर जो टीम इंडिया थी वो ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ने वाली थी। कब भिड़ने वाली थी? तो इसी 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच। और कितने मुकाबले होते हैं? तो टोटल 3 मुकाबले होने वाले थे। अब इसके अंदर रोहित और विराट दिखेंगे नहीं, आइए जानते हैं। इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया का जो टीम इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए है, इसके बीच का क्या स्क्वाड है? अब इसके अंदर 2 स्क्वाड बनाए गए हैं, पहले मुकाबले के लिए और दूसरे तीसरे मुकाबले के लिए। मतलब दूसरे तीसरे मुकाबले के लिए एक ही स्क्वाड होगा, पहले मुकाबले के लिए एक स्क्वाड होगा। क्यों होगा आगे बताते हैं, लेकिन पहले स्क्वाड के बारे में समझते हैं। तो जो टीम इंडिया ए है, अगर उसके हम स्क्वाड की बात करें पहले मुकाबले के लिए, तो रजत पाटीदार कप्तान बनाए गए हैं। प्रभा सिमरन सिंह और अभिषेक पुरोहित विकेट कीपर के तौर पर काम करेंगे। रियान पराग, आयुष भदोनी, फिर उसके बाद सूर्यांश, फिर उसके बाद विपराज निगम, निशांत सिंधु, फिर उसके बाद गुरजपनीत सिंह और युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, प्रियांश आर्य और सिमरनजीत सिंह। ठीक, तो ये टोटल आपके अभी यहाँ देखने की कोशिश करोगे 13 प्लेयर हैं, अब 15 प्लेयर नहीं है। अब यहाँ पर ये पहला स्क्वाड है। अगर हम दूसरे स्क्वाड की बात करें जो कि दूसरा और तीसरे मुकाबले के लिए होने वाला है, तो इसके अंदर टोटल 15 प्लेयर रखे गए हैं। जैसे तिलक वर्मा इसके अंदर कप्तान रहेंगे 2 मैचेस के लिए, फिर रजत पाटीदार वाइस कप्तान रहेंगे, अभिषेक शर्मा रहेंगे, फिर उसके बाद प्रभा सिमरन सिंह रहेंगे जो कि विकेट कीपर के रूप में रहेंगे। अभिषेक पुरोहित भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं। फिर रियान पराग, आयुष भदोनी, सूर्यांश, फिर उसके बाद विपराज निगम, निशांत सिंधु, फिर गुरजपनीत सिंह, फिर युद्धवीर सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यहाँ पर 15 खिलाड़ी हैं। अब इसके अंदर 15 क्यों हैं? तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो आपको पता होगा कि एशिया कप चल रहा था 9 सितंबर से 28 सितंबर के बीच में। अब इसके बाद ही एक ही दिन बाद, मतलब 28 सितंबर को खत्म हुआ, तो तुरंत बीसीसीआई भन्न से एक ठो लाख हिरका दी। 30 सितंबर को इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए के बीच मैच। अब आपको पता है कि तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, ये सारे के सारे एशिया कप के अंदर मौजूद थे। अब ये एशिया कप खेल रहे हैं और पता लगा उधर सेलिब्रेशन कर रहे हैं, और मतलब एशिया कप जीतने के बाद फिर एक रात बीती, शोक उठे नहीं, चलो टीम इंडिया ए की तरफ से खेलो। तो इस वजह से पहले मुकाबले के अंदर तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा और आपके अर्शदीप सिंह को नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? अरे भैया थोड़ा आराम तो चाहिए। तो पता लगा उधर एक्साइटमेंट बीता ही नहीं एशिया कप जीतने का, इधर चले खेलने ये भैया। अब पता लगा उसी के बारे में सोच रहे हैं, यार एशिया कप अभी ट्रॉफी ऐसे रखी होगी, ये सारा चीज़ हो रहा होगा। हाँ, तो कम से कम एक आध मैच के लिए तो रेस्ट तो देना चाहिए। तो इस वजह से पहले मुकाबले के अंदर आपके अर्शदीप सिंह, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा नहीं रहेंगे। इस वजह से पहले मुकाबले के अंदर आपके रजत पाटीदार को कप्तान बनाया गया है। और इसी वजह से केवल और केवल इसमें 13 पार्टी हैं, मतलब 13 लोग हैं, और इसमें 15 लोग हैं। तो ये कारण है। अब इसी के अंदर कहा जा रहा था कि रोहित और विराट को शामिल किया जाएगा इस स्क्वाड में, लेकिन इस स्क्वाड में रोहित और विराट भी शामिल नहीं है, जिसकी वजह से आप जो सोच रहे थे टीम इंडिया ए का और ऑस्ट्रेलिया ए का जो मैच होगा उसके अंदर आप रोहित और विराट को देख सकोगे, भैया नहीं देख पाओगे। जी हाँ, नहीं देख पाओगे। अब आपको डायरेक्ट वो दिखाई देंगे जो 19 अक्टूबर से फाइनल वाला मैच आएगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच, जहां पर मेन खिलाड़ी लड़ेंगे। जैसे अगर आप इसमें देखोगे तो हद से ज़्यादा आपको आईपीएल के खिलाड़ी दिखाई देंगे, मतलब ऐसे खिलाड़ी जो आईपीएल ज़्यादा खेलते हैं, टीम इंडिया की तरफ से कम खेलते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि इसमें रोहित और विराट को शामिल होना चाहिए था कि नहीं? यार हमारे हिसाब से होना चाहिए था। आपके हिसाब से देखते हैं क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।